श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की इस कथा में गुरुजी ने रायपुर में जो शिव महापुराण कथा होने वाली है उस कथा पंडाल का एड्रेस की जानकारी दी है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें वाणी से पानी को अमृत बनाने वाला उपाय शामिल है। कब करना है, कैसे करना है, क्या लाभ होगा, उसका पूरा वीडियो यहाँ पर देखिएगा। साथ ही सीहोर में रुद्राक्ष वितरण चालू है या बंद है या कब बंद होगा उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आज 16 दिसंबर दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होने से पहले आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों को देखकर जीवन ना जिएं कि उसके पास क्या है, आपके पास जो है उसे देखकर खुश होकर जिएंगे तो आपको जीवन में खुशी का अनुभव ज़रूर होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। योगी जानकारी देते हुए आशीष जी ने कहा, सीहोर को बृहस्पति धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक होगा और इस रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर में शिव महापुराण कथा भी होगी। और इस शिव महापुराण कथा के अगर आप जजमान बनना चाहते हैं तो आपको विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। आप आस्था चैनल या गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर जो समिति के नंबर बताए गए हैं उन पर संपर्क करके आप जजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। उपयोगी जानकारी देते हुए आशीष जी ने कहा, अभी रुद्राक्ष वितरण शुरू है और ये रुद्राक्ष आपको सीहोर कुपरेश्वर धाम में आकर लाइन में लगकर ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष ना ऑनलाइन भेजे जाते हैं ना किसी को दिए जाते हैं। अगर आपको अपना रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर ही आना होगा और ये रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। और अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है। जब रुद्राक्ष वितरण बंद होगा तो उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। पर हमारा एक अनुमान है कि रुद्राक्ष वितरण 15 जनवरी 2025 तक चलेगा, उसके बाद बंद हो सकता है और कथा के समय पर भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। इसकी सूचना भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव जन्म लेने के 2 कारण हैं। एक हमारा पूर्व के कर्मों को भोगने के लिए और दूसरा इस मृत्यु लोक में फिर जन्म ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 16 दिसंबर है और आद्रा का नक्षत्र है। 1000 शिवरात्रि का फल आज का दिन प्राप्त हो जाता है। आज शिवलिंग के प्रागट्य अवसर की आप सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जीवन में ऐसा रोग आ गया है जिसमें दवाइयाँ भी कार्य नहीं कर रही हैं, तो आज की कथा कहती है, पानी को वाणी के माध्यम से अमृत बना लो। एक पात्र में जल लेना है और नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस कलश को देखना है। किसी भी एक मंत्र का 108 बार उपयोग करना है। या तो आप नमः शिवाय बोल लीजिए या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको 108 बार बोलना है और उस जल कलश को देखते देखते आपको बोलना है। और इसके बाद उस जल कलश को देखते देखते और जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाता है और उस जल को औषधि रूप में झेल लिया जाता है और दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम उस जल को आचमन कर लिया जाता है। शरीर में दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं और रोग मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। ये वाणी के उपयोग से पानी को अमृत बनाने का तरीका है। मतलब जब भी आप शिवालय जाएं तो सबसे पहले 108 बार उस जल कलश को देखते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और फिर इसके बाद वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है और फिर उसको जलाधारी से प्राप्त कर लेना है और उसे अपने रोग मुक्ति के लिए उसका आचमन सुबह दोपहर शाम कर लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा बचपन से बीमार रहता था, बोलता ना शरीर की ग्रोथ हुई। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा इसके दिमाग का ग्रोथ नहीं हुआ है। इलाज कराते कराते 4 से 5 साल हो गए, बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा आप इतना इलाज करा रहे हो, शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ और शिव पुराण कथा सुनना शुरू करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को लाकर दे देती और धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। अब बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है।
और बोलने भी लगा है, चलने भी लगा है और स्कूल भी जाने लगा है और ट्यूशन भी जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, चित्तवृत्ति स्थिर नहीं रहती, चंचल है, तो आपको एक कलश जल भर लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप 108 बार उस कलश के जल को देखते हुए कर लेना है। और इसके बाद उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को एक दिन में 3 बार आचमन करा देना है, तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 3 बार उसका थोड़ा थोड़ा जल आचमन करा देना है। बस आपको इतना करना है, बच्चे की बुद्धि में विकास होगा। बच्चा चिड़चिड़ा जो प्रवृत्ति का है उसका वो ठीक होने लगेगा, साथ साथ वो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, चित्त स्थिर रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जल का आचमन 3 बार क्यों करना है। 3 बार इसलिए किया जाता है कि त्रिलोकनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिवेलपत्रधारी और त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमारे जीवन का सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन जो होता है शिवलिंग का, हमारे जीवन में हमें उलझनों से निकालना सिखा देता है। और जो शाम का दर्शन होता है, हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद की नींद लेना सिखा देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। काफ़ी अच्छी लाइन गुरुजी ने बताई कि गरीब इतना हूँ कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता, पर अमीर इतना हूँ कि रात को घोड़ा बेच के सोता हूँ। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसे सोने के लिए गोली लेने की ज़रूरत नहीं, बाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जन्म से अटल मृत्यु तक उसके बीच में 100 बार मृत्यु आपके पास आती है, क्योंकि अटल मृत्यु में व्यक्ति मर जाता है और चला जाता है, पर बीच में कभी बीमार हो गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी के कहने पर टेंशन में आ गए और मानसिक टेंशन हो गई। इस प्रकार अटल मृत्यु से पहले 100 बार मृत्यु आपके पास आती है। इसे टालने के लिए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना होता है और 1 लोटा जल आपकी मृत्यु को टाल देता है, क्योंकि अटल मृत्यु आना तय है, उसके पहले आने वाली 100 मृत्यु को टाला जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर घर में कोई किसी की सुन नहीं रहा है, आपस में बहुत झगड़े होते हैं, घर में क्लेश होता है, तो भी आप अपनी वाणी से पानी को अमृत बनाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके घर में लाकर पानी के पात्र में डाल दो। पूरा घर पिएगा, लाभ पूरे परिवार को देखने को मिलेगा और सभी की वाणी में मिठास देखने को मिलेगी। घर से कलेश दूर होगा। बस वही उपाय आपको करना है कि 108 बार जल कलश को देखते हुए आपको नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है और इसके बाद वो जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर के मटके में, परिंदे में आपको डाल देना है। जहाँ आप रसोई घर में पानी का स्थान भरकर रखते हो, बस वहाँ पे जो आपने झेल कर लाए हो जल, वहाँ पर आपको डाल देना है। करते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। काशी में रिसर्च हुआ कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जिसे पानी में गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। शिव महापुराण के अंतर्गत 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है और सभी रुद्राक्ष विशेष हैं और उपयोगी हैं। और कई लोग बोलते हैं कि 1 मुखी रुद्राक्ष मिल सकता है, तो हमने कहा आज के समय में 1 मुखी आदमी नहीं मिल सकता। फिर किसी ने पूछा हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जो हमारे शरीर में असर करे, तो हम कहना चाहेंगे रुद्राक्ष पहनो ना पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपने जिह्वा पे रख लो, वो सबको असर करेगा। वाणी की श्रेष्ठता है तो पूरी दुनिया आपकी है, पर वाणी में मिठास नहीं तो आपके अपने भी आपके नहीं होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण में 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष देखने को मिलता है और लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है वो शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ है और सभी की महत्वता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या रुद्राक्ष, इनको अगर अपने पास रख रहे हो तो हमारे जीवन का कल्याण होता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा में आते हो तो 2 चीजें अपने घर में रख कर आओ, पहला जेवर और दूसरा तेवर। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अगर बेटी को कुछ देना चाहते हैं, गुरुजी ने कहा तो अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। गुरुजी ने कहा अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा का दहेज देकर अपनी बेटी को भेजना चाहिए। बेटी अच्छे पद में रहे, जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जीवन में अपने पांव पे खड़ी हो।
अपनी बेटी को ऐसा काबिल बनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। हम जब कथा करने आते हैं तो सबसे पहले व्यासपीठ में बैठने से पहले आप सभी को प्रणाम करते हैं। कथा करने वाले से ज्यादा बड़ा कथा सुनने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। मंजू देवी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 15 साल का है, 16 साल की बेटी है। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बेटी थी पर मन बहुत निराश रहता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब संतान नहीं हो सकती, और मैंने मैनपुरी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए ऐसी कामना की, और मेरे बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। हमारा जानवर की दवाई की दुकान थी, जो कोरोना के कारण दुकान बंद हो गई और बीच में कोई पैसा लेकर भी भाग गया। खाने के लाले पड़ गए, कर्जा बढ़ गया, बीमारियों का भय रहता था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। परिवार में से किसी ने कंकर शंकर ला दिया। जल शिवलिंग पर चढ़ाते, आचमन करते। सावन शिवरात्रि की पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी और बेलपत्र को अपने पास रख ली, और बाबा ने 3 माह में ही हाथ पकड़ लिया। कर्जा भी चूक गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। कविता भाटी जी पत्र लेकर आई। मेरे देवर की तबीयत बिगड़ गई, शुगर 500 से ऊपर हो गई, किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया, लीवर बेकार हो गया, शरीर को वेंटिलेटर में डाल दिया गया और डायलिसिस की बोल दिया गया। किसी के कहने पर मंदिर जाती और जल चढ़ाना मैंने शुरू किया, और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उनके मुख पे लगा देती। और डॉक्टर भी शिव का ही रूप है, दवाइयाँ भी खाईं और दवाइयाँ ने कार्य करना शुरू कर दिया। 2 से 3 दिन में ही वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया, और मेरे देवर ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं जानकारी की ओर। 24 से 30 दिसंबर 2024 में रायपुर की शिव महाप्राण कथा होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर। 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी ये कथा, जिसके जजमान कमल जी है। और इसके बाद अगली शिव महाप्राण कथा 2025 की जो पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक रहेगी। ये कथा छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी। और इसके बाद जनवरी माह की कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।